मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफजल अत्तारी कलाम दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए बड़े मशहूर मारूफ और खूबसूरत कलाम उसके चंद अशार पेश करता हूँ, मोहब्बत के साथ सब शामिल हो जाइए और सब कहिए एक मैं ही नहीं पर एक मैं ही नहीं पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं सब कहिए एक मैं ही नहीं पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं पर एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। झूद पे तो आलम का महबूब यगाना है, झूद पे तो आलम का महबूब यगाना है, झूद पे तो आलम का। चूँकि नाज़ शरीफ पढ़ी जा रही है तो नाज़ शरीफ का बड़ा अदब होता है, एहतराम होता है, तो इसलिए अभी हमारे असद भाई तशरीफ ले जाएंगे तो किसी ने भी उठना नहीं है, किसी ने भी उठना नहीं है। नाज़ शरीफ का अदब करना है। अब नाज़ शरीफ का अदब भी है, उनका ये हुक्म भी है, आपने तशरीफ रखना है, मिल के पढ़ना है, ना उठिएगा और पढ़िएगा। देखते हैं कौन कौन बात मानते हैं, कौन कौन नात का अदब करने वाला है। अभी इंशाल्लाह बयान भी होगा और नाज़ शरीफ का अदब भी करेंगे, मिल के पढ़ेंगे। एक मैं ही नहीं पर कुर्बान ज़माना है, कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं पर। और कल पुल से गमे जिसने, कल पुल से गमे जिसने, कल पुल से गमे जिसने खुद पार लगाना लगाना है, कल पुल से गमे जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा कब बाबा है, ज़हरा कब बाबा है, हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है, ज़हरा कब बाबा है, हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है। और आओ दर ज़हरा पर फैलाएंगे हुबेदाम, आओ दर ज़हरा पर फैलाएंगे हुबेदाम, आओ दर ज़हरा। हाथ उठाइए मिलके गइए, आओ दर ज़हरा पर, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दाम, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दाम, क्योंकि है नस्ल करीमों की, है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है, लजपाल घराना घराना है, लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, एक मैं ही नहीं पर कुर्बान ज़माना है, कुर्बान
ज़माना है जो रब दो आलम का, और महरूम करम इसको रखिए नसरे महशर, महरूम करम इसको रखिए नसरे महशर। जैसा है नसीरा खिर, जैसा है नसीरा खिर, साहिल तो पुराना है, साहिल तो पुराना है, जैसा है नसीरा खिर, साहिल तो पुराना है। एक में ही नहीं पल ज़माना है, एक मैं ही नहीं पर। फरमाइए सुभान अल्लाह। जागने का सबूत दीजिए, मोहब्बत से किए सुभान अल्लाह। अब मैं बिला तखीब दाब्ते खिताब अर्ज़ कर रहा हूँ आलम नबील फाज़िल जलील अज़ीम मुबल्लिग़ इस्लाम उस्तादुल उलमा मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफ़ज़ल अत्तारी अल मदनी दामत बरकातुहुल आलिया। आपने अपने जागने का सबूत देना है, ये बताना है कि हम इंशाअल्लाह सुनेंगे। नारे का जवाब इस अंदाज से देना है, मोहब्बत से हाथ बुलंद कीजिए, मिल के बोलिए नारे तकबीर, मिल के बोल मेरे वीर नारे तकबीर, गूंज के मिल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम, सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरि लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर।
हम्दो सला के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुहतरमुल मकाम उलमाए किराम और मेरे प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। चंद बातें आपके गोशगुजार, आपकी तवज्जो मुझे दरकार रहेगी। जो तो वाकई सुनने के लिए बैठा है और सुनने का इरादा रखता है वो बैठा रहे, और जिसका सुनने का इरादा नहीं है वो उसको इजाज़त है कि वो चला जाए। खामखा महफिल को डिस्टर्ब करना ये महफिल के आदाब के ख़िलाफ़ है। कुरान और हदीस की बात मुसलमान पर लाजिम है कि मुसलमान कुरान और हदीस की बात को तवज्जो के साथ सुने। तो ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, चंद बातें होंगी, बड़ी ही तवज्जो के साथ, दिल जमई के साथ बैठकर समाअत कीजिएगा। एक बात याद रखें कि बयान का मकसद, वाज का मकसद वाह वाह और बल्ले बल्ले करवाना और करना नहीं होता। वाज का मकसद होता है तबलीग, बयान का मकसद होता है तबलीग। यानी सुनने वाला अपनी इस्लाह करे और करने वाला अपनी इस्लाह करे। वाज का मकसद ये, वाह वाह करवा लेना, बल्ले बल्ले करवा लेना, ये मकसद नहीं है। अब देखें, रात का ये पहर है, आराम का वक्त होता है उमूमन, तो हम बैठे हुए हैं, चलें हमें कुछ सीखने का मौका मिल जाए, कुछ मालूमात हासिल हो जाए। लेकिन अगर हम बातों में मसरूफ होंगे, इधर उधर देखेंगे, इससे ये फायदा हमारा खत्म हो जाएगा, फायदा हासिल नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद और हुजूर की आमद एक बहुत बड़ा इनकिलाब था, बहुत बड़ी तब्दीली थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुए हैं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने से जमाने के अंदर एक तब्दीली पैदा हो गई, एक इनकिलाब आ गया। और इनकिलाब कैसा था? वो तब्दीली कैसी थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले जमाने के अंदर जो जहालत थी, जो अंधेरा था, जो गुमराही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से वो गुमराही खत्म हो गई, वो अंधेरा छट गया, और वो जो बातिल अकायद और नजरियात थे वो खत्म हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले क्या अंधेरा था, क्या जहालत क्या थी? उस दौर के अंदर माड़े तबके को, गरीब तबके को कोई बंदा अपने पास बिठाने के लिए तैयार नहीं होता। गरीब आदमी की कोई वक़्त है ही नहीं। अगर महाफिल के अंदर, मजालिस के अंदर, किसी बैठक के अंदर किसी को तरजीह दी जाती थी तो वो मालदार होता था। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में आने से पहले काले रंग वाले को अपनी मजलिस के अंदर अपने करीब बिठाने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं होता था। ऐसी लोगों की ज़हनीयत थी। मुआशरे के अंदर अगर किसी को तरजीह दी जाती थी तो वो अमीर आदमी था। मुआशरे के अंदर, मजलिस के अंदर, महफिल के अंदर अगर किसी को अच्छी नजर से देखा जाता था तो वो एक गोरे रंग वाला शख्स होता था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो इनकिलाब पैदा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तबके को सीने से लगाया और इज्जत और वकार की मसनद पर बिठाया
कि जिन लोगों को कोई करीब बिठाने के लिए तैयार नहीं होता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माड़े तबके को सीने से लगाया और ऐसे लोगों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने करीब किया कि जिनको मुआशरे के अंदर जो है कोई करीब करने के लिए तैयार नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बराबरी का दर्स दे दिया, सबको बराबरी का दर्स दिया कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, सबको एक सफ के अंदर खड़ा कर दिया। चाहे वो अरबी है, चाहे वो अजमी है, चाहे वो गोरे रंग वाला है, चाहे वो काले रंग वाला है, चाहे वो किसी कबीले और खानदान से ताल्लुक रखने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को बराबरी के मकाम पर खड़ा फरमा दिया। जब इस्लाम का पैगाम मक्के की वादियों से बाहर निकलता है ना, मक्के की वादियों से बाहर जब इस्लाम का पैगाम निकला ना, तो मक्के का सबसे काले रंग वाला शख्स हुजूर की बारगाह में आ गया। देखें, अगर आप इस तरह बातें करेंगे ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा भाई। आप देखो बातें कर रहे हैं, ऐसे तो ना करें। मैं आपको काफी देर से देख रहा हूं, आपने मोहम्मद शरीफ भी बांधा हुआ है। इस तरह अगर आप बातें करेंगे तो मेरी तवज्जो बढ़ जाती है। बयान करने वाला ऐसे समझ लेके बयान ही भूल जाता है, अगर कोई बंदा सुने ना उसको। और मैं भी इतनी दूर से आया हूं, अब चंद बातें आप सुन लेंगे, अल्लाह अमल की तौफीक दे दे, अल्लाह अमल की तौफीक दे दे। तो इस्लाम का पैगाम जब मक्के की वादियों से बाहर निकला ना, तो मक्के का सबसे काले रंग वाला शख्स अस्वद हुजूर की बारगाह में आया और आकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं ईमान ले आऊं, अगर मैं आपका कलिमा पढ़ लूं तो इस्लाम मुझे क्या देगा? मेरा रंग काला है, मुझे कोई पास बिठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं इस्लाम ले आता हूं तो इस्लाम मुझे क्या देगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्लाम ने अबू बकर और उमर को दिया है वही इस्लाम तुझे भी देगा। और जिस सब में खड़े होकर अबू बकर और उमर नमाज पढ़ते हैं, फरमाया उसी सब में खड़ा होकर तू भी नमाज पढ़ेगा। और अगर तू पहले आ जाएगा और अबू बकर और उमर तेरे बाद में आएंगे, फरमाया तू आगे खड़ा होगा, अबू बकर और उमर तेरे पीछे खड़े होंगे। कहा, इस्लाम अगर यही सोच देता है, इस्लाम अगर इतनी प्यारी फिक्र देता है, तो मैं दिलो जान से इस्लाम को कबूल करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबरी का दर्स दे दिया। ये इनकलाब था, ये तब्दीली थी मुआशरे में, हुजूर की आमद के सदके में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, तब्दीली पैदा हो गई। आज देखिए हमारा भी मुआशरा है ना, रोजमर्रा की जिंदगी है। हमारे इस मुआशरे के अंदर कोई बंदा किसी इदारे में काम करता है, किसी महकमे में काम करता है ना जी, और उस इदारे और उस महकमे का कोई ऑफिसर उसको चेक करने के लिए आ जाए, तवज्जो रखिएगा। अगर कोई बंदा किसी इदारे में काम करता है, किसी महकमे में काम करता है, वो चाहे पुलिस का महकमा है, चाहे हॉस्पिटल का महकमा है, किसी भी महकमे में काम करता है, और उसके महकमे का ऑफिसर उसे कोई चेक करने के लिए आ जाए कि मैं महकमे को आज चेक करने के लिए जा रहा हूं, तो महकमे वालों की दौड़ें लग जाती है। होता है कि नहीं ऐसे? महकमे की दौड़ें लग जाती हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इस चीज को सेट कर रहा है, कोई इस चीज को देख रहा है, कोई इस चीज को देख रहा है कि हमारा ऑफिसर आ रहा है। अगर थोड़ी सी गलती हो गई, कहीं नाराज ना हो जाए, किसी को नौकरी से फारिग ना कर दे, दौड़ें लग जाती हैं। और जब तक वो ऑफिसर उस महकमे में रहता है, उस इदारे में रहता है, तो वो जो मुलाजमीन होते हैं उनका दिल पता है क्या चाह रहा होता है? उनका दिल यही चाह रहा होता है, ये कब जाएगा, कब हमारी जान छूटेगी और कब हम इजी होकर सुकून के साथ काम कर सकेंगे। यानी जब तक वो ऑफिसर उस महकमे में रहता है तो मुलाजमीन की जान पर लाले पड़े रहते हैं, मुलाजमीन की जान पर लाले पड़े रहते हैं। एक तो ये दौर है ना, एक तो ये मुआशरा है कि अगर ऑफिसर अपने मुलाजमीन को चेक करने के लिए आ जाए तो जान पर लाले पड़ जाते हैं। लेकिन जब हुजूर अपने गुलामों के पास आया करते थे,
जब हुजूर अपने गुलामों के पास आया करते थे उनकी क्या कैफियत क्या होती थी, उनकी सूरत क्या होती थी। वो पता है क्या कहते थे? वो कहते थे हुण आयो ते मैं जान ना देसा, हुण आयो ते मैं जान ना देसा, ते चले कौन हिजर दियां मारा, विच जुदाइयां उमर गुजारी, मेरी जिंद रुल गई है विच बाजारा, हिक हिक पल हिक साल दा गुजरे, ते 10 किवें उमर गुजारा, सोनिया बाग बहिश्तनियों सजदे, बिन सजना ते बिन यारा। उनका दिल यही चाहता है हुजूर आए अब जाए ना, हुजूर आए, हुजूर आए, होली होली थोड़ी थोड़ी देर, होली होली, हुजूर आए अब जाए ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम की कहानी मैंने सुनानी है आपको। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम थे हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हुजूर के गुलाम थे, आजाद करदा गुलाम, हुजूर के पास ही रहा करते थे। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए, आकर ना ज़ारो कतार रोने लग पड़े, रोते जा रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोबान हुआ क्या है, रोते क्यों जा रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया है ना हुजूर, यहां पर कोई दुख पहुंचता है, कोई तकलीफ आती है तो हुजूर आपका चेहरा देख लेता हूं, हुजूर आपका चेहरा देखता हूं, मेरे दुख मुक जाते हैं। हुजूर घर जाता हूं, घर जाकर भी कोई तकलीफ पहुंचे, कोई रंज पहुंचे, कोई मुसीबत आ जाए ना, तो हुजूर आकर मैं आपको देखता हूं, मेरे सारे गम मुझे भूल जाते, मेरे दुख सारे खत्म हो जाते। तो हुजूर फरमाने लगे, फरमाया फिर सोबान अब क्या हुआ है, सोबान अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हो? तो हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अर्ज करने लगे, हुजूर अब मुझे वो दिन याद आ गया कयामत का, वो कयामत का दिन मुझे याद आ गया। हुजूर आपका मकाम तो बड़ा आली होगा ना, आपका मर्तबा तो बड़ा आली होगा, हुजूर आप तो अंबिया और रसूलों के साथ होंगे ना, आप तो अंबिया और रसूलों के साथ होंगे। हुजूर आपके जोड़ों के सदके जन्नत तो नसीब होगी, लेकिन हमारा वो मकाम और मर्तबा तो नहीं ना होगा जो आपको नसीब होगा। हुजूर दुनिया में आपका हिजर बर्दाश्त नहीं होता, सोचता हूं वहां कैसे जुदाई बर्दाश्त होगी, वहां पर कैसे जुदाई बर्दाश्त होगी। हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अभी ये बात की ही थी कि कुरान की ये आया पाक हजरत जिब्रील लेकर नाजिल हो गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया व मन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन। रब ने फरमाया महबूब जो बंदा दुनिया में मेरी यानी अल्लाह की और रसूलुल्लाह की इताअत करेगा, फरमाया ए महबूब सोबान से कह दीजिए जो बंदा दुनिया में मेरी इताअत करेगा कल बरोज़े क़यामत में उसे जन्नत में तेरा मुहल्लेदार बना दूंगा। दुनिया में जो इताअत करेगा ना, फरमाया जन्नत के अंदर उसको रफाकत किसकी नसीब होगी? फरमाया उन लोगों की नसीब होगी जो अंबिया हैं, जो रसूल हैं, जो सिद्दीक हैं, जो शुहदा हैं, जो सालिहीन हैं। फरमाया उनकी रफाकत नसीब होगी बंदा जो हुजूर की इताअत करेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की कैफियत तो देखें यार, कि हुजूर के गुलाम ये चाहते थे कि हुजूर आए अब जाए ना, हुजूर आए अब देखें हमारा मुआशरा है, मैं ये चाह रहा हूं कि देखें हमें मिलाद का पैगाम लेना चाहिए। हम महफिल मिलाद में आते हैं, हमने क्या सबक सीखा, हमारे अंदर क्या तब्दीली पैदा हुई? यार हम इतने बयानात इतने वाज सुनते हैं, लेकिन आया क्या हमारे अंदर तब्दीली पैदा हुई? हर साल महफिल मिलाद हम मनाते हैं, मिलाद का जो पैगाम है कभी हमने सुना कि मिलाद का पैगाम क्या है, मिलाद हमें क्या कहता है? आज हमारा मुआशरा है, हमारा मुआशरा है नहीं, किसी के पास चंद पैसे आ जाए ना, चंद पैसे आ जाए और वो चंद पैसे लेकर चंद जानवर खरीद लेता है और चंद जानवर खरीद कर उनकी देखभाल के लिए कोई बंदा रख लेता है और बंदा रखने के बाद उसके जिम्मा 3-4 लाख रुपया चढ़ा देता है। आपने देखा कभी
कि वो चौधरी उसके साथ कैसा सलूक करता है, कैसा बर्ताव करता है। वो चौधरी उसको अपने करीब बिठाने के लिए तैयार नहीं होता, अपने बराबर में बिठाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो गुलाम थे, हुजूर से कितना प्यार करते थे और वो क्या चाहते क्या थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बिल्कुल जुदा ना होना चाहते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के गुलाम, छोटी सी उम्र के अंदर इनको डाकुओं ने अगवा कर लिया था और अगवा कर कर इनको बेच दिया था, गुलाम बनाकर बेच दिया। ये बिकते बिकाते हजरत हकीम बिन हिजाम के पास आए, फिर हजरत हकीम बिन हिजाम ने इनको खरीदा, हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दिया। फिर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हुआ ना हजरत खतीजा से, तो हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनको हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। अब ये हुजूर की बारगाह में रहने लग गए, हुजूर की खिदमत में लग गए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ये मसरूफ हो गए और इधर इनके घर वाले इनको तलाश करते फिर रहे कि हमारा बेटा पता नहीं कहां चला गया, हमारे बेटे को न जाने कौन ले गया। इनके बाप, इनके चचा, दीगर रिश्तेदार तलाश करते फिर रहे कि हमारा बेटा किधर चला गया। ढूंढते फिर रहे हैं, ढूंढते ढूंढते इनको पता चला कि आपका बेटा मक्के के अंदर गुलामी की जिंदगी गुजार रहा, वो तो गुलाम बन गया, वो तो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। अब उन्होंने पैसे इकट्ठे किए कि गुलाम बन गया, आजाद करवाना है, और गुलाम को आजाद करवाने के लिए जाहिर पैसे दिए जाते थे, फिर गुलाम छूटता था, फिर गुलाम रिहा होता था। अब उन्होंने पैसे जमा किए, पैसे जमा करने के बाद मक्के में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे। हुजूर के पास जब आ गए ना, उनके बाप भी और उनके चचा भी पैसे ले आए हुजूर के पास और आकर कहने लगे हमारा बेटा आपके पास गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, हम ये पैसे लेकर आए, आप ये पैसे ले लें और हमारे बेटे को रिहा कर दें, हमारे बेटे को आजाद कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे करो, पैसे अपने पास रखो, मैं ज़ैद को बुलाता हूं और फरमाता हूं कि ज़ैद ये तेरा बाप और ये तेरा चचा तुझे लेने आए हैं, अगर वो जाना चाहता है तो मेरी तरफ से इजाजत है, पैसों की कोई जरूरत है, पैसों की जरूरत नहीं है। अब बाप कह रहे लो भला बेटा बाप के साथ क्यों नहीं जाएगा। चचा कहने लगा लो भतीजा भला चचा के साथ क्यों नहीं जाएगा। कहने लगा बुलाएं जरा ज़ैद को। हजरत ज़ैद बिन हारिसा आ गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा दूर हट के खड़े हो गए। आप हजरत ज़ैद बिन हारिसा जब आए ना, आज बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, बड़े अरसे के बाद आज बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा था। दोनों आगे बढ़े, बाप ने बेटे को गले लगाया और खूब रोए, अरमान निकाले के रोगां विचों रोग बधेरा ते जिसदा नाए विछोड़ा और जिन्ना दे दिल पर जानी विछड़न और फिर नहीं रोंदे थोड़ा। बड़ा रोए, अरमान निकाले। जब अरमान निकाल दिए ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा हट के खड़े हो गए। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, थोड़ा हट के खड़े हो गए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़ैद ये तेरा बाप और ये तेरा चचा, ये तेरा बाप और ये तेरा चचा तुझे लेने आए हैं। बाप ज़ैद को कहने लगे लेने आया, तेरी मां तेरी राहें तक रही, तेरी मां तेरी राहें तकती तकती थक गई है, तेरी बहन तेरी जुदाई में आंसू बहाती बहाती थक गई है। बेटा चल मेरे साथ और आ अपने घर चलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा दूर हटके खड़े हो गए और फरमाया ज़ैद अगर तू जाना चाहता है तो मेरी तरफ से तुझे इजाजत है, जा चला जा अपने बाप और चचा के साथ। हजरत ज़ैद ने जब ये मंजर देखा ना कि ये मेरा बाप और मेरा चचा मुझे लेने आए हैं, तो हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़कर हुजूर के कदमों से लिपट गए, हुजूर के कदमों से लिपट गए और अर्ज क्या करते, कहते हुजूर तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, और हुजूर तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की ये कैफियत थी
कि हुजूर के पास से जाने के लिए तैयार नहीं। बाप ने जब ये मंजर देखा ना कि बेटा आजादी चाह ही नहीं रहा, बेटा तो गुलामी चाह रहा है, तो हजरत ज़ैद के बाप हुजूर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, हुजूर खुदा की कसम जितना प्यार आपने ज़ैद को दिया है, मैं बाप होकर भी इतना प्यार इसे नहीं दे सकता, इतना प्यार इसे नहीं दे सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुलामों को हुजूर ने ये इज्जत और ये वक़ार अता फरमाया। ये तब्दीली थी, ये इनकिलाब था हुजूर के आने से। और देखें, मैं ये बात आपको बताता चलूं कि अगर इज्जत चाहिए ना, खुदा की कसम इज्जत चाहिए, तो कहां से मिलेगी? पता है कहां से मिलेगी? हुजूर के दर से मिलेगी। इज्जत कहां से मिलेगी? सारे बोले इज्जत कहां से मिलेगी भला? ये बड़े बड़े चौधरियों के नारे मार मार के थक जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये चौधरियों के फ्लेक्सों पर अपनी छोटी सी तस्वीर लगवा कर क्या समझते हो इज्जत मिल गई? इज्जत मिल जाएगी? नहीं, इज्जत मिलनी है तो हुजूर के दर से मिलनी। अगर नारे मारने तो हुजूर के नारे मारो, कि हुजूर के नारे मारने में ही हमारी इज्जत हुजूर के दर से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत सलमान फारसी को कौन नहीं जानता? सारे जानते हैं ना हजरत सलमान फारसी। ये पता क्या था? ये बिकते बिकाते हुजूर की तलाश में मदीने आए थे। ये बिकते बिकाते गुलाम बनकर मदीने के अंदर आए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए थे, बिकते बिकाते हुए। एक दिन पता क्या हुआ? हसन एक साइड पे हो जाए। एक दिन पता क्या हुआ? तो जो मेरी तरफ रखिएगा जी, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला ये गुलाम बनकर ऐ बादशाह के पुत्र थे, ऐ बादशाह के बेटे थे, लेकिन गुलाम बनकर हुजूर की तलाश में मदीने में आ गए, बिकते हुए आ गए। इनकी मदीने में कोई बरादरी नहीं थी, मदीने के अंदर इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश के अंदर मदीने में आ गए, गुलाम बनकर बिकते हुए आ गए। एक दफा पता क्या हुआ? किसी सहाबी के साथ इनकी शकरंजी हो गई, नाराजगी हो गई। तो उन्होंने पता क्या ताना दिया? क्या सलमान तू मुझसे बात करता है? सलमान तू मुझसे बात करता है? तेरी तो मदीने के अंदर बरादरी कोई नहीं, तेरी तो मदीने के अंदर रिश्तेदारी कोई नहीं, तू मुझसे बात करता है? जा अपना खानदान जाके तलाश कर। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उस बंदे ने ये ताना दिया ना, तो हजरत सलमान फारसी कहते मेरा दिल बड़ा दुखा, मेरा दिल बड़ा टूटा। कहते पहले भी दुख पहुंचते थे, पहले भी दिल टूटता था, जाके हुजूर को सुनाया करता था कि हुजूर आज ये दुख पहुंचा है, आज ये दिल टूटा है। कहते जितने दुख पहुंचते थे जाके हुजूर को सुनाया करता था। आज जो इस बंदे ने मुझे ताना मारा है ना कि तेरी तो बरादरी कोई नहीं, तेरी तो रिश्तेदारी कोई नहीं, तेरा खानदान ही कोई नहीं, तू मुझसे बात करता है। कहते हैं आज मेरा दिल बड़ा टूटा, आज दिल बड़ा दुखा, लेकिन दिल में इरादा कर लिया था ये दुख जाके हुजूर को नहीं सुनाऊंगा। पहले ही बड़े दुख सुना चुका हूं, अब ये दुख हुजूर को जाके नहीं सुनाऊंगा। दिल तो बड़ा टूटा था, लेकिन इरादा कर बैठा कि ये जाकर हुजूर को बयान नहीं करूंगा। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते एक दिन जुम्मे का दिन था, कहते मैं मस्जिद नबवी के कोने में जाकर बैठ गया, सहमा हुआ था, दिल टूटा हुआ था। कहते मैं मस्जिद नबवी के कोने में जाकर बैठा ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आप मिंबर पर जलवा फरमा हुए ना। हुजूर जैसे ही मिंबर पर आकर बैठे, हजरत सलमान फारसी कहते मैंने हुजूर को देखा, मेरी आंखों से आंसू बरसने लग पड़े, मेरी आंखों से छम छम आंसू बरसने लग पड़े। हुजूर ने मुझे रोता हुआ देखा ना कि सलमान रो रहा है। हुजूर मिंबर से उतरे, हुजूर मिंबर से नीचे उतरे और मेरे करीब आए, और मेरे जब करीब आए ना तो हुजूर ने मुझे सीने से लगा लिया, हुजूर ने मुझे सीने से लगाया। मेरी आहें बुलंद हो गई, मेरी चीखें बुलंद हो गई। हुजूर ने फरमाया सलमान हुआ क्या है? आज रोता जा रहा है, सलमान हुआ क्या बता तो सही, रोता क्यों जा रहा है? तो हजरत सलमान अर्ज करते हैं हुजूर लोग मुझे ताने मारते हैं, हुजूर लोग मेरा दिल दुखाते हैं, और कहते हैं सलमान तेरी तो मदीने में बरादरी कोई नहीं,
सलमान तेरी तो रिश्तेदारी कोई नहीं, सलमान तेरा तो खानदान कोई नहीं। हुजूर वाकई मेरा यहाँ पर खानदान कोई नहीं, हुजूर वाकई मेरी मदीने में बरादरी कोई नहीं, मैं तो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर आपके कदमों में आ गया, मेरी तो मदीने में बरादरी कोई नहीं। और हुजूर लोग मुझे ताने मारते हैं, लोग मेरा दिल दुखाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत सलमान की ये बात सुनी ना, तो अब वापस आ गए, मिंबर पर जलवा फरमा हुए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखे इज्जत कहां से मिलती है, खुदा की कसम इज्जत हुजूर के दर से मिलती है, इज्जत हुजूर के दर से मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मिंबर पर जलवा फरमा हुए और इरशाद फरमाया, फरमाया लोगों सुनो, लोग सलमान की बरादरी पूछते हैं, लोग सलमान की रिश्तेदारी पूछते हैं, लोग सलमान का खानदान पूछते हैं। फरमाया आओ लोगों मैं बताता हूं सलमान की बिरादरी कौन सी है, फरमाया आओ लोगों मैं बताता हूं सलमान की रिश्तेदारी कौन सी है, आओ मैं बताता हूं सलमान का खानदान कौन सा है। फरमाया लोगों सुनो, सलमान मिन्ना अहलुल बैत है। फरमाया लोगों सुनो, जो मेरी बिरादरी है वही मेरे सलमान की बिरादरी है। फरमाया लोग सलमान की बिरादरी पूछते हैं, आओ मैं बताता हूं तुम्हें सलमान की बिरादरी कौन सी है। फरमाया जो मोहम्मद अरबी की बिरादरी है वही मेरे सल्द मनाना क्यों जरूरी हो गया, क्यों जरूरी हो गया, मैं बयान करता हूं। हुजूर की आमद से जो जहालतें खत्म हो गई थी, अगर आज हम अपने मुआशरे पर नजर दौड़ाएं ना, वो जहालतें लौटती हुई दिखाई देती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मां को धक्के मारे जाते थे, मां को मंडी में ले जाके बेच दिया जाता था, मां की कोई इज्जत ही नहीं थी। हुजूर की आमद हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को खींचकर मां के कदमों में लाके रख दिया, मां के कदमों में लाके रख दिया। ये तब्दीली थी, ये इनकलाब था। आज हमारे मुआशरे के अंदर भी अगर देखा जाए मां बाप की इज्जत में फर्क आ गया। मिलाद मनाना इसलिए भी जरूरी हो गया कि लोगों देखो मिलाद ने पैगाम क्या दिया था तुम्हें, मिलाद ने क्या पैगाम दिया था तुम्हें। मिलाद ने तो पैगाम दिया था मां बाप की इज्जत करना। ये मां के कदमों के नीचे जन्नत है। हाँ, मां की इज्जत करना, मां का वकार करना, तुम्हें जन्नत नसीब हो जाएगी। हुजूर की आमद से पहले घर में बेटी पैदा हो जाती, मुंह काला होता था, मुंह काला हो जाता था, और बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई, इनकलाब आ गया, तब्दीली आ गई। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी के लिए वो तारीख साज जुमला फरमाया। फरमाया लोगों सुनो, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी। फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो बस से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी बेटी फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। और जब हुजूर की बारगाह में फातिमा आती ना, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, हुजूर खड़े हो जाते, माथा चूमते, इज्जत और वकार की मसनद पर बिठाते। हमें क्या पैगाम मिला? बेटियों को इज्जत की निगाह से देखना, बेटियों को मनहूस ना जानना, ये मिलाद का पैगाम है। बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी अल्लाह की, बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटा नेमत है। ये बात याद रखना, नेमत पर हिसाब है, रहमत पर कोई हिसाब नहीं, रहमत पर कोई हिसाब नहीं। और हुजूर ने फरमाया, फरमाया जिसकी जो दो बेटियां होंगी और उनकी वो इस्लामी तरीके के मुताबिक तरबियत करेगा, फरमाया कल बरोज़े क़यामत वो मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा जैसे ये मेरी दो उंगलियां। बेटियों वालों, खुदा की कसम, ये तो अल्लाह की रहमत है, ये तो अल्लाह की रहमत है। ये मिलाद का पैगाम है। मिलाद हमें ये पैगाम दे रहा है, हाँ, कि बदल दो अपनी रविश को। अगर बेटियों को इज्जत की निगाह से नहीं थे ना देखते,
आज आपने सुना महफिल मिलाद में आए तो तब्दीली लेकर आओ अपने अंदर, बदलो अपने आप को, और बेटियों को इज्जत और वकार की नजर से देखो, बदलो अपने आप को, तब्दीली लेकर आओ अपने आप के अंदर। आज महफिल मिलाद में आए हो ना, अगर नमाज नहीं थे पढ़ते तो नमाज की नियत कर लो। ये तब्दीली आनी चाहिए ना, ये तब्दीली आनी चाहिए ना जी। हुजूर की आमद का जश्न हमने आज मनाया है, हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया, तो तब्दीली आनी चाहिए ना। देखिए इतनी इतनी हमने महफिल सुन ली, इतने इतने वाज सुने, इतने इतने बयान सुने, हमारे अंदर क्या तब्दीली पैदा हो, क्या तब्दीली पैदा? हमने इधर से सुना इधर से निकाल दिया। भाई ये तरीका नहीं है, इतना खर्च किया, आखिर इसका मकसद है कुछ कि लोग आए और सुने हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की वजह से क्या तब्दीली आई, और हम भी अपने अंदर तब्दीली पैदा करें और हुजूर के सच्चे और सुच्चे गुलाम बन जाए। आज हम कह देते हैं ना गुलामी ये रसूल में मौत कबूल, कहते हैं ना, सारे ही कहते हैं ना हम हुजूर के गुलाम हैं, सारे हुजूर के गुलाम हैं जी। तो गुलाम कैसा होना चाहिए फिर? गुलाम तो ऐसा होना चाहिए जो आका ने फरमा दिया बस वो ठीक। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आपने गुलाम खरीदा ना, गुलाम खरीदा ना, तो आप उससे पूछने लगे यार तेरा नाम क्या है? गुलाम खरीदा, फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का भी भला कोई नाम होता है, गुलामों का भी भला कोई नाम होता है। अब जिस नाम से भी पुकारेंगे मैं समझाऊं मुझे ही बुला रहे होंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। फिर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे, कहते हैं यार तू खाएगा क्या, तू खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, गुलामों के नखरे नहीं होते, जो आप देंगे खा लूंगा, ना भी मिला तो भी सब्र शुक्र कर जाऊंगा। फिर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे, कहते अच्छा रहेगा कहां पर, कैसी जगह तुझे चाहिए? कहने लगा हजरत मैं अर्ज कर चुका हूं गुलामों के नखरे नहीं होते, गुलामों के नखरे नहीं होते। जहां पर आप कहेंगे वहां बैठ जाऊंगा, जहां पर कहेंगे खड़े हो जाओ खड़ा हो जाऊंगा, जहां पर कहेंगे लेट जाओ लेट जाऊंगा, गुलामों के नखरे नहीं होते। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहते यार तू खड़ा हो, यार तू खड़ा हो, तू गुलाम बनने के नहीं, तू तो आका बनने के लायक है, तू तो आका बनने के लायक है, और गुलामों के नखरे नहीं होते। आज हम कह देते हैं गुलामी रसूल में मौत कबूल है, हम हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर के गुलाम हैं। गुलामों के फिर नखरे कोई नहीं होते, जो आका ने फरमा दिया बस उस पर लब्बैक है, जो आका ने फरमा दिया बस अब वो मान लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये गुलामी है, यही गुलामी है, गुलामी ये नहीं है कह देना गुलामी रसूल में मौत कबूल है, मैं हुजूर का आशिक हूं, मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं। भाई अगर हुजूर का आशिक है ना, हुजूर से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी अलामत भी जाहिर होनी चाहिए। काजी इजाद मालिकी रहमतुल्लाह ने लिखा, फरमाया जो बंदा हुजूर का आशिक होता है ना, हुजूर से प्यार करता है, हुजूर से मोहब्बत करता है, उसकी अलामत पता है क्या है? फरमाया उसकी अलामत ये है कि वो हुजूर की पूरी पैरवी करेगा और हुजूर की सुन्नत पर अमल करेगा, हुजूर के तरीके को अपनाएगा, वो बंदा हुजूर का आशिक है। अब कहता है मैं हुजूर का आशिक हूं, मैं हुजूर से प्यार करता हूं, और जो चीज हुजूर की आंखों की ठंडक है वो पढ़नी ही नहीं, वो पढ़नी नहीं, नमाज पढ़नी ही नहीं, सुन्नत अपनानी ही नहीं, और कह रहे हैं मैं हुजूर का आशिक हूं। आज हम महफिल मिलाद में बैठे हुए हैं और नियत ना कर ले, फिर आज नियत ना कर ले कि इंशाअल्लाह पांचों नमाजें बाजमात पढ़ा करेंगे। अभी भी कुछ बंदे सोच रहे हैं पढ़नी पड़नी, हाँ ये तो बगैर गुजारा कोई नहीं जे ना, सीधी बात कह रहा हूं। वाज सुने, तकरीरें सुने, इधर से निकाल दे, बात अच्छी नहीं है ना। बदलो अपने आप को, खुदा की कसम मौत का पता कोई नहीं है कब मौत आ जानी है। आओ हुजूर के गुलाम बनो, सही मानों में हुजूर के गुलाम बनो, अपनाओ हुजूर की सुन्नत को। और खुदा की कसम जो बंदा सही मानों में हुजूर की सुन्नत अपना लेता है ना, हुजूर का तरीका अपना लेता है, उसको अल्लाह बड़ी इज्जतों से नवाजता है, बड़ी इज्जतों से। बादशाह औरंगजेब आलमगीर का एक वाकया बयान करके मैं इजाजत चाहूंगा।
जी मैं बादशाह औरंगजेब आलमगीर से बड़े नेक बादशाह थे। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये मुरीद खास थे। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। इनके पास ना एक बेरूपिया आ गया, बेरूपिया आ गया, कहने लगा हजरत मैं बहरूप बदल के ना आपके सामने आऊंगा, आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे, आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे, आप मुझे फिर इनाम देंगे अगर आप पहचान ना सके। तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े नेक थे, बड़े जीरक थे, बड़े सियाने बादशाह। कहने लगे तू जितने मर्जी रूप बदल लेना मैं तुझे जरूर पहचान लूंगा, मैं तुझे जरूर पहचान लूंगा। वो भी बड़ा फनकार था, उसने कहा जी ठीक है, फिर अगर ना पहचान सके ना मैंने इनाम ले लेना आपसे, वादा कर ले मैंने इनाम ले लेना। फरमाया ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, टीचर होते ना, मास्टर होते, इनकी भर्तियां हो रही थी। बादशाह औरंगजेब आलमगीर जो है वो मास्टर भर्ती कर रहा था। इसने अपना रूप बदला, अचकन पहन ली, जुब्बा पहन लिया, ऊपर लंबी सी टोपी पहन ली जिसे हम जिना कैप कह लें, वो पहन ली, लाइन में लगा हुआ था, ये भी आ गया। अब बादशाह औरंगजेब आलमगीर सबको जो है वो चेक करता जा रहा है, चेक करता जा रहा है, वो भी आ गया। बादशाह ने जैसे ही देखा पहचान लिया, पहचान लिया और 10 आने निकाले, 10 आने निकाले और दिए। कहा ये तेरे आने के हैं, 5 तेरे आने के और 5 तेरे जाने के हैं, जा मैंने तुझे पहचान लिया, जा मैंने तुझे पहचान लिया है। यार ये क्या हुआ, ये बादशाह ने तो मुझे पहचान लिया। फिर एक दिन, कुछ दिनों के बाद फिर आ गया रूप बदल के। अब क्या था, लोग बादशाह के पास बेकारी बनकर आ रहे हैं, भीख लेने के लिए आ रहे हैं, मांगने के लिए। इसने भी अपना रूप बदला, कपड़े फटे पुराने से पहन आया, अजीब सूरत बना ली, गंज करवा ली, मूछें साफ करवा ली, अजीब सूरत बनाकर ना बादशाह के पास आ गया। अब बादशाह सारे फकीरों को 2-2 आने दे रहा था, 2-2 आने दे रहा था। अब जब वो आया ना, बादशाह ने फिर 10 आने निकाले, कहने लगे 5 तेरे आने के, 5 तेरे जाने के, जा मैंने तुझे पहचान लिया, जब मैंने तुझे पहचान लिया। उसने कहा यार बादशाह मुझे हर दफा ही पहचान लेता है। एक दफा क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद बादशाह किसी जंग पर जा रहे थे, जंग पर जा रहे थे, लश्कर के अंदर बादशाह जा रहे हैं। देखा क्या लोग एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं। बादशाह ने पूछा यार खैर है, यहां पर लोग जा रहे हैं, यहां क्या हुआ है, क्यों लोग जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, वजह क्या है। लोगों ने कहा जी ऊपर एक बाबा जी बैठे हुए हैं, बड़े अल्लाह के पहुंचे हुए बंदे हैं, बड़े अल्लाह के वली हैं, बड़ी दुआएं देते हैं, तो लोग उनसे जाके दुआएं करवा रहे हैं, बड़े लोगों की मुरादें पूरी हो रही हैं। बादशाह ने कहा चलो हम भी चलते हैं, वे जंग पर जाने लगा हूं, चलो जाकर दुआई करवा लेता हूं। अब बादशाह जनाब चला, वहां पर पहुंचा तो आगे से आवाज आई कि लाइन में लग कर आओ, लाइन में लग कर आओ। अब बादशाह सलामत के लिए लाइन में लगना जरा मुश्किल ही था, लेकिन बादशाह फिर भी लाइन में लग गया। बादशाह की बारी आई, बादशाह सामने बैठ गया, कहने लगा बुजुर्गो अल्लाह के नेक बंदे हो, मैं जंग पर जाने लगा हूं, दुआ कर दें अल्लाह फतह और नुसरत अता फरमा दे। तो कहने लगे, कहते हैं अच्छा ऐसे करो, अगर तुम्हें फतह नसीब हो जाए तो अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह का शुक्र करना, और अगर तुम्हें शिकस्त हो जाए ना, परेशान ना होना, ना उम्मीद ना होना, जा हमारी दुआ है अल्लाह तुझे मदद अता फरमाएगा। अब जब ये जाने लगे ना, बादशाह जाने लगे ना, तो थोड़ी सी दूरी गए ना, वो खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, रुमाल झाड़ कर ना, रुमाल झाड़ कर कहने लगा बादशाह वापस आ जा, आज तू मुझे नहीं पहचान सका, आज तू मुझे नहीं पहचान सका। बादशाह सलामत देखकर हैरान रह गए। उसने कहा ओ ये तो वही बेरूपी है। उसने कहा जा तेरा अल्लाह भला करे, आज तो तूने वाकई मुझे यहां तक पहुंचने नहीं दिया कि मैं तुझे पहचान लूं। उसने कहा बादशाह वादा बना, वादे पर वापस आ, तूने कहा था मैं इनाम दूंगा। बादशाह औरंगजेब आलमगीर कहने लगे मांग, क्या मांगता है फिर, मांग क्या मांगता है। तो वो बेरूपिया कहने लगा ये जो आपका ताज है ना, इसमें जो मोती लगे हुए हैं ना, ये ताज मुझे चाहिए, ये ताज मुझे दे दे। बादशाह वादा कर चुका था अगर मैं ना पहचान सका तो जो मांगेगा वो दूंगा। बादशाह ने अपना ताज उतारा और उसके कदमों में रख दिया, उसके कदमों में रख दिया।
बादशाह जाने लगा ना तो उसने कहा बादशाह ये अपना ताज ले जा। तवज्जो है ना आपकी? बादशाह ये अपना ताज ले जा। अब मुझे इस ताज की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया है अगर बंदा झूठ मूठ रसूलुल्लाह का हुलिया अपना ले, अगर बंदा झूठ मूठ भी हुजूर की सुन्नत अपना ले, अल्लाह बादशाहों के ताज भी कदमों में लाके रख देता है। कहते हैं मैंने तो झूठ मूठ ये अपनाया था, मैंने तो झूठ मूठ हुजूर की सुन्नत अपनाई थी, तो मुझे बादशाह का ताज मिल गया। अगर मैं सचमुच हुजूर की सुन्नत अपना लूं, अगर मैं सचमुच हुजूर की सुन्नत अपना लूं तो ये तो दुनिया मेरे ताबे हो जाएगी। ओ भाई ये सोच है, ये फिक्र है। अगर हुजूर की सुन्नत को अपना लोगे, सही मानों में हुजूर के गुलाम बनो। ये दोगली पलीसी जो है वो छोड़ दो, दो रंगी छोड़ दो, बस यक रंग हो जाओ। यकीन मान लो यक रंग हो जाओ, एक दर के हो जाओ, एक दर के हो जाओ। हुजूर की सुन्नत को सीने से लगा लो। ये मिलाद का पैगाम बदलो अपने आप को यार, बदलो अपने आप को। जिंदगी का पता कोई नहीं, कब सांसों की माला टूट जाएगी, कब सांसों की माला टूट जाएगी। खुदा की कसम अगर हुजूर नाराज हो गए तो बनेगा क्या? हुजूर नाराज हो गए बनेगा क्या? अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह मोड़ लिया तो तेरा बनेगा क्या? अगर आज हुजूर को राजी करके जाएगा ना, अगर आज हुजूर की सुन्नत को अपनाएगा तो बात याद रखना, वहां पर भी वो तेरे काम आएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया। आज अपना ले हुजूर की सुन्नत, आज अपना हुजूर का तरीका। हाँ वो मौलवी साहब बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा कयामत का दिन होसी 50,000 साल का दिन होसी, सूरज 1.25 मील ते होसी, तांबे दी जमीन होसी, यही पुले सरात होसी, वाल नालों बरीक होसी, तलवार नालों तेज होसी। एक बाबा कांपता हुआ खड़ा हो गया, हुजूर की सुन्नत को उसने अपनाया हुआ था, चेहरे पर कांपता हुआ खड़ा हुआ, कहने लगा मौलवी साहब कयामत का दिन होसी 50,000 साल दिन होसी, सूरज 1.25 मील ते होसी, जमीन तांबे दी होसी, पुले सरात वाल नालों ज्यादा बरीक होसी, तलवार नालों ज्यादा तेज होसी। वो बाबा कांपते हुए कहते कहते मौलवी साहब ए ते दसो थे मुहम्मद होसी, सरकार होसी? फरमाया हाँ होसी। फरमाया फिर खैर है, फिर खैर है। हाँ लेकिन उसी सूरत में कि आज ले उनकी पनाह, वो आज मदद मांग उनसे। नियत कर यहां से उठ के, जब जाएगा ना तो तेरी नियत होनी चाहिए चेहरे पर हुजूर की सुन्नत को अपना लूंगा। ये हुजूर की सुन्नत को मूंड कर मादअल्लाह गंदी नालियों में बहाते हो यार, हुजूर नाराज हो गए क्या बनेगा यार? महफिल मिलाद में आए हो ना, यहां से कुछ लेकर जाओ यार, कुछ लेकर जाओ और नियत करें हुजूर की सुन्नत को अपनाएंगे। अभी भी बंदिश अपनानी पैसी, हाँ भाई ये अपनानी पड़ेगी। हुजूर का तरीका है। देखिए प्यार हम किससे करते हैं, आज ही तो पता चलेगा प्यार किससे करते हैं, मोहब्बत किससे है। अब जो मोहब्बत करेगा ना वो इजहार भी करेगा, जो मोहब्बत करेगा वो, बोलो हाँ जरा, जो मोहब्बत करेगा वो, जो मोहब्बत करेगा वो नियत करो कि हुजूर की सुन्नत को अपनाएंगे। सारे नियत करो हुजूर की सुन्नत को अपनाएंगे, सारे नियत करो 5 नमाजें बाजमात पढ़ेंगे, 5 बाजमात नमाजें पढ़ेंगे। ये है मिलाद, खुदा की कसम। अब देखें हम अगर पैसा खर्च कर देते हैं, हजारों रुपया खर्च कर दिया, कारी साहब साउंड लग गया, शामियाने लग गए, मूवी बन गई, चिरागा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारा कुछ हुआ, लेकिन अगर हमने नमाज ही ना पढ़ी, मुझे बताओ ये किस तरह का मिलाद है यार? ये किस तरह का मिलाद है भाई? हुजूर की सुन्नत को तो हम अपनाते नहीं है, हम मिलादी हैं। इस पर हमें सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं, हुजूर के तरीके को अपनाएं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करें और मसलक हक अहले सुन्नत व जमाअत के साथ वाबस्ता रहें।
ये पैगाम है। ऐरे गहरे नत्थू खैरे की तरफ ना जाएं आप। लोग तो खाम खा जनाब नए नए अकीदे बनाकर बैठ गए, नए नए अकीदे बनाकर बैठ। मैं एक ही बात आपको कहूंगा, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हर शय नई हो जाती है, कपड़े बदलने, नया लिबास आ जाता है, नया जूता आ जाता है, नई टोपी आ गई, नया इमामा आ गया, नया घर भी आ गया, नया मोबाइल आ गया, नई गाड़ी आ गई। लेकिन अकीदा वही होना चाहिए जो दाता अली अजमेरी का था और ख्वाजा अजमेरी का था। अकीदा वही होना चाहिए, पुराना अकीदा। हाँ, ये नए नए अकीदे जनाब, हर गली से नया अकीदा उठ जाता है। बोलो जी मौलवी साहब ने नया अकीदा बना लिया, फुला ने नया अकीदा बना लिया। मैं ये बात फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, हर शय नई हो सकती है। मोबाइल नया ले लो, गाड़ी नई ले लो, मकान नया ले लो, कपड़े नए ले लो, लेकिन अकीदा 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 वही है जो दाता अली अजमेरी का था और ख्वाजा अजमेरी का था। और वो अकीदा इमाम अहमद रजा का था। सुभान अल्लाह। वो अकीदा किसका था? अहमद रजा। इमाम अहमद रजा का जो अकीदा था, खुदा की कसम वही अकीदा होना चाहिए। यही हमारी नजात का सबब है, इसी में हमारी नजात है। और हमें चाहिए कि हम सही मानों में हुजूर के सच्चे सुच्चे गुलाम बन जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें की, हमें कोशिश करनी है कि हमने इन्हीं बातों पर अमल करना है, ताकि पता चले कि वाकई मिलाद मनाया था, वाकई हुजूर की महफिल में आए थे। आज तब्दीली पैदा हो गई। देखो नमाजी कितने बढ़ गए, देखो लोगों ने हुजूर की सुन्नत को अपना लिया, हुजूर के तरीके को अपना लिया। ये महफिल मिलाद की कामयाबी है। महफिल मिलाद की ये कामयाबी नहीं हो जाए बल्ले बल्ले हो जाए, वाह जी वाह क्या महफिल हुई है, क्या महफिल हुई है जनाब, वाह भाई वाह। ये कामयाबी नहीं होती। कामयाबी ये होती है कि जब पहले अगर नमाजी कम थे, अब नमाजी ज्यादा हो जाए। हाँ, अमल में तब्दीली आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। था कि इसके आखिर पर 12 कंजुल ईमान शरीफ कुरान पाक बजरिया कुरान अंदाजी पेश किए जाएंगे। तो मैं अर्ज़ करूँगा, सादात कराम भी हैं, साहबजादा मौलाना मुश्ताक अहमद सिद्दीकी साहब भी हैं, उलमाए कराम भी हैं। तो 12 पर्चियाँ उठवा ली जाएँ थोड़ा सा, और आप दुरूद पाक पढ़ें, हो सकता है आपको ही निकल आए। बारह कंजुल ईमान शरीफ तोहफे में दिए जाने लगे हैं। दुरूद पाक पढ़ें, पर्चियां उठाई जा रही हैं, हो सकता है आपकी ही आ जाए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्होंने नहीं भी डाले शनाख्ती कार्ड कापियाँ, तो वो भी तशरीफ़ फरमा रहे हैं। आपके लिए बड़े बेहतरीन आशिकाने रसूल ने बड़े बेहतरीन अंदाज से लंगर तैयार करवाया है। लंगर सबको मिलेगा, कोई भाई लंगर खाए बगैर ना जाए। पीछे वाले बैठ जाएं माशाल्लाह, बैठ जाएं। जी जी, आप ले आए, फिर गिनते रहें पीछे। धड़कते दिल के साथ मोहम्मद नवाज वल्द शेर अली। सुभान अल्लाह। मोहम्मद नवाज वल्द शेर अली, मोहम्मद नवाज वल्द शेर अली, ये मेरा गुंदल के हैं। तारक शहबाज, आगे 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 आ जाए, जिनका नाम बोला जाए आ जाए तो स्टेज पर आए जी। तारक भाई माशाअल्लाह, तारक राजड़ साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साइड पे आप थोड़ा सा ये उठा दे उधर से दे, उधर देंगे। वकार फजल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद अफजल वल्द लाल खान, मोहम्मद अफजल वल्द लाल खान, ये हैं मस्जिद बिलाल के करीब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अदील अफजल नाम है इनका, या मोहम्मद अफजल है माशाअल्लाह। जलाली साहब
डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के मुरीद है माशाल्लाह जी। सदाकत अली सदाकत अली वालिद बाती खां नक्केवाल से आए हुए हैं। सुखा बुसाल मौजूद जी। साउंड वालों की गाड़ी जो है आई है उसके ड्राइवर साहब हैं, चलें जी उनको बुला लें। जाहिर निकला है ना उनका देन है। गुलजार अहमद बशीर अहमद वल्द बशीर अहमद जी। गुलजार अहमद वल्द बशीर अहमद सुभान अल्लाह। ये मस्जिद के इमामो खतीब साहब के मामू हैं माशाल्लाह। ये भाई आपकी कमेटी के निकल रहे हैं, आपके मामू के निकल रहे हैं, कोई चक्कर तो नहीं है? शाहिद इमरान वल्द मोहम्मद असलम जी। शाहिद इमरान वालिद मोहम्मद असलम माशाल्लाह। मौलाना शाहिद इमरान सैलवी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ से पर्ची इन्होंने डाली है आखिर में माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। गुलाम मुद्दस्सिर वल्द मोहम्मद बख्श सुभान अल्लाह। मौलाना गुलाम मुद्दस्सिर सैलवी साहब, ये शायद सैलवी साहब जो है चक नंबर 18 से आए हैं और गुलाम मुद्दस्सिर सैलवी साहब चक नंबर 49 से आए हैं। ये भी वहाँ के इमामो खतीब हैं, जामिया शमसिया रज़विया के मुदर्रिस हैं माशाल्लाह। दोनों मौलाना हैं माशाल्लाह मरहबा। गुलजार अहमद सिद्दीकी साहब गुलजार अहमद सिद्दीकी साहब खादिम फैज़ान मदीना माशाल्लाह। सईद अख्तर वल्द मोहम्मद असलम सईद नक्शबंदी साहब। सईद असलम, अब पता नहीं यहाँ होंगे नहीं या नहीं। नवीद भाई हैं अल्लाह भाई हैं तो हाथ बुलंद कर लें। चलें जी, सिफारिश हो रही है जी, सिफारिश कबूल की जाए। मोहम्मद कासिम आगे वल्दियत पता नहीं मिटी हुई है इसमें। मोहम्मद कासिम साहब हैं, ये हैं मैना गुंदल के ही वल्दे मोहम्मद अकरम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। असद अली वल्द मोहम्मद अशरफ असद अली वल्दे मोहम्मद अशरफ असद अली वल्दे मोहम्मद अशरफ हैं सुभान अल्लाह। इनके वालिद साहब वसूल करेंगे माशाअल्लाह। आ जाए, ऐलान सुने। ये मुझे बताइए ऐलान जो डॉक्टर साहब के प्रोग्राम का था। चक नंबर 15 शुमाली बरोज हफ्ता आने वाले हफ्ते इंशाअल्लाह परसों चक नंबर 15 शुमाली में इंशाअल्लाह हजरत मौलाना कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का बयान होगा। चक नंबर 15 शमाली, वहाँ ये तहसील बलवाल में, चक नंबर 15 शमाली ये बलवाल में है। वहाँ इंशाअल्लाह 2 नवंबर हफ्ता बाद नमाज इशा अजीमुशान मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें हजरत मौलाना अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब बयान फरमाएंगे। तो आप सबसे शिरकत की इल्तिजा है। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। सलातो सलाम पढ़ लें, आपकी थोड़ा टांगे सीधी हो जाए। यहाँ ही बैठ जाना है और आपको लंगर रज़विया भी मिलेगा इंशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके आने से रोशन समाना हुआ, जिनके आने से रोशन समाना हुआ, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, जिनके टुकड़ों पे पलटा है सारा जहान, जिनके टुकड़ों पे पलटा है सारा जहान, उस नबी की सखावत पे लाखों सलाम। बोलो या नबी सलाम, आखिर तक आवाज आए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका।
आका रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, मुस्तफा खैरुल बरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ। मिलके कहिए आका अब तो तैबा में बुला लो, अब तो तैबा में बुला लो, हसरतें दिल की निकालो, हम बदों को भी निभाओ, अपने दामन में छुपाओ। आका चाकनी के वक्त आना, कलिमाए तय्यब पढ़ाना, मकरे शैतान से बचाना, और कदमों से लगाना। बोलो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। तशरीफ रखिए, दुआ खैर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आराम से बैठ जाएं, दुआ हो रही है, सब शिरकत करें। व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रहमान राहिमीन। मालिक व मौला तेरा जिक्र हुआ, तेरे महबूब का जिक्र हुआ, नेक बंदों का जिक्र हुआ, महफिल मिलाद हुई, नात खानी का सिलसिला हुआ, दरसो बयान का सिलसिला हुआ। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन। कबूल फरमाकर हमारे लिए ज़रिए निजात बना, हमारी हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमा, हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता, आमीन। हमें हुजूर की सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमा, हमें हुजूर के तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमा। सही मानों में हुजूर से प्यार करने वाला हमें बना दे, हमें सही मानों में हुजूर से मोहब्बत करने वाला बना दे। मेरे मालिक हमें नमाजी बना दे, हमें नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को नमाजी बना दे, हमारे घर वालों को नमाजी बना दे। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मौला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। हम दुनिया में ज़िंदा रहें तो हुजूर की मोहब्बत में रहें, दुनिया से जाएं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में कलिमाए तय्यबा पढ़ते हुए हमारी रूह निकल जाए। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मौला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका जो बीमार है शिफा अता फरमा दे, कर्जदारों को कर्जे से निजात दे दे, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा दे, जिनकी औलाद है उन्हें अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मौला हमें अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमा दे, बुरे आमाल से हमें बचा ले। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मौला ज़िंदगी में हज की सआदत अता फरमा, मदीना पाक की बादब हाज़री नसीब फरमा दे। जो इस्लामी भाई नेक दिली तमन्नाएं लेकर इस महफिल में आए हैं मालिक, सब की नेक हाजात को पूरा फरमा दे।
मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मौला, जिन इस्लामी भाइयों ने इस महफिल के इनेकाद में कोशिश की, जिस तरह भी कोशिश की है मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मौला, उनको वो अजर अता फरमा जो तू अपने महबूब के मिलाद मनाने वालों को अजर अता फरमाता है। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मौला, इनकी नेक दिली तमन्नाओं को, हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार मौला, खैर व आफियत नसीब फरमा दे। जिन अहबाब ने शिरकत की है मेरे मालिक, तेरी बारगाह में फिर दुआ करते हैं मेरे मालिक, जो जो किसी के दिल के अंदर मुराद है, नेक हाजत है मालिक, सबकी नेक हाजात को पूरा फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।